Srimati Supriya Sule ji. Sir, I stand here to speak on the address of the President of India. I thank him for addressing the nation. Sir, actually कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी बीजेपी से जो सांसद बने नए हैं, बहुत अच्छा भी बोले, पहली बार चुन के आए, बहुत अच्छा बोले, लेकिन मेरे भतीजे की उम्र के हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दो चार चीज़ें उन्होंने कही, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि यूपीए और यूपीए 1 और यूपीए 2 के खिलाफ काफ़ी उन्होंने बोला, ठीक है, उनका अधिकार है बोलना, लेकिन मैं सिर्फ उनको याद दिलाना चाहती थी कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में उनके पिताजी मंत्री थे, तो सारी जो पॉलिसीज़ कही थी ना, तब वो कांग्रेस में थे, तो सारा उन्होंने टिप्पणी जो की है ना, वो खुद के फादर के खिलाफ ही की है, जो हमारी संस्कृति में नहीं बैठता। जो भी है, मराठी में कहावत है, आप महिला है, आप ज़्यादा समझेंगी ये सब, कि मराठी में कहावत है, खल्ल्या मीठाला जागू नका, म्हणजे जिसका कभी भी थोड़ा भी नमक खाया ना, ज़िंदगी पे याद रखना, ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया और ये मेरी भारतीय संस्कृति है। कभी भी किसी के साथ में कुछ भी खाया होगा, 2 रुपया का निवाला भी खाया होगा, उसको हमेशा याद रखना, ये मेरी संस्कृति है, ये मराठी में मेरी माँ ने मुझे सिखाया। तो 10 साल जिनके साथ आप मंत्री रहे, पूरा सारा दिल्ली आना जाना, गांधी फैमिली के उनके बहुत सारे संबंध थे, शायद भूल गए होंगे, बट ये उसका बैकग्राउंड है। तो जब वो टीका टिप्पणी सारे कर रहे थे तो काफ़ी बेनिफिशियरी थे, और बाकी जो बेनिफिशियरी है मैं बोलना नहीं चाहती, मेरा स्टाइल नहीं है वो, अभी वो किसी और दिन प्राइवेट में सबको बता दूंगी, ये पार्लियामेंट की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक दूसरे पे जब सांसद बोलते हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, और इतना भी एमनीजिया नहीं होना चाहिए, मोमेंट में ज़रूर रहो बट हिस्ट्री नहीं भूले। तो हिस्ट्री में सिर्फ थोड़ा आई वॉज टर्निंग द क्लॉक टू मेक श्योर द कंपस इज इन ऑर्डर। दूसरी उन्होंने बात कही कि शायद सांसदों को वयोश्री स्कीम के बारे में कुछ पता नहीं, पढ़ते नहीं है, शायद होगा भी ऐसा, हम लोग पढ़ते नहीं हैं इनके ज़्यादा, इतने तो हम विद्वान नहीं हैं, थोड़ा बड़ा हम भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहती थी कि वयोश्री की जो स्कीम है उनका थोड़ा सा डेटा आप खुद चेक कर लीजिए, देख लीजिए इस देश का कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है जो पिछले 2-3 साल से लगातार 1 या 2 नंबर पे, खुद चेक कर लीजिए, मैंने बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, तो बस वो डेटा आप चेक कर लीजिए कि 1 या 2 नंबर पे कौन सा क्षेत्र आता है, बस इतना ही चेक कर लीजिए, और बाकी इज़ हिस्ट्री, आप सबको एक्सेस होता है, आप सत्ता में आपको तो वो मिल जाएगा। और उनके मैं और नहीं टाइम देना चाहती क्योंकि मैं कोई अच्छे, और एक बात उन्होंने कही कि हम थैंक यू नहीं बोलते, इतने एहसान फरामोश भी नहीं आप मेरा ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए, हमारे सबके देख लीजिए, कोई भी हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, हम सिर्फ प्राइवेट में लेकर जाके नहीं बोलते, हम ट्विटर पे डालते हैं, हर मंत्री को थैंक यू बोलते हैं, ये हमारी संस्कृति है, अच्छा को अच्छा बोलते हैं, आप सबका देखिए, सिर्फ मेरा नहीं बोल रही, हमारे सारे सांसद जो अपोजिशन में है सब दिखाते हैं, अगर किसी रेलवे मंत्री को बोले अगर ट्रेन मिल गया तो ऑफिशियली ट्विटर पे डालते हैं, दुनिया देखती है, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं थैंक यू बोलते। तो ये थोड़े से इल इन्फॉर्म्ड है, नए हैं शायद, उत्साह है, लेकिन अच्छा बोले, आई कॉम्प्लीमेंट हिम, उनका फ्यूचर भी बहुत बड़ा लंबा है, तो थोड़ा होमवर्क करके बोले तो और 50 साल, इनके दादाजी भी बहुत लंबी उनकी पॉलिटिक्स रही है, पिताजी का बहुत अच्छा करियर रहा है, मैं इच्छा है मेरी कि उनका भी अच्छा रहे और 50 साल वो सांसद रहे, या जो भी उनकी पार्टी उनको जिम्मेदारी है, वो अभी पता नहीं, जिधर है उधर अच्छा है सबको। मैं आज ये सब मैं बोलना चाहती थी कि शुरू में जो प्रेसिडेंशियल स्पीच हुआ उसमें जिस तरह डॉक्टर्स या सब के बारे में प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा वो बहुत अच्छी है, हम सब एक ही उम्र है कि ये 1.5-2 साल में शायद कोई भी स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब साथ में मिलके इस कोविड के खिलाफ हम सब लड़े हैं, तो वैक्सीन हो या जो भी प्रोग्राम्स रहे उसमें हम सब साथ रहे, और केंद्र सरकार की पीडीएस की सिस्टम हो उसमें हमें बहुत बार मदद हो चुकी है, और हमारे सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऑफिशियली केंद्र सरकार के आभार माने कि पीडीएस में बहुत हमको मदद की। 2-4 चीज़ें जो फील गुड फैक्टर इस देश में अब नहीं है, क्योंकि पैंडमिक में हम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज देश के सामने है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। Unemployment is one of the largest challenges the youth of India today is facing. You see what happened in UP and Bihar. It was not a pleasant experience. किसी की भी ट्रेन जली हो, किसी की भी सरकार हो, ये हमारे भारत की ट्रेन है. It's wrong that it happened, but why did it happen?
I think it's a serious cause of concern, and I urge, because the Honorable President in his speech said 60 lakh jobs we will create. I still remember Honorable Prime Minister's speech, and he in every speech used to say कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल हम जनरेट करेंगे. तो 2 करोड़ का नंबर 60 lakhs पे कैसा आ गया, इस पे थोड़ी सी टिप्पणी सरकार अगर हम दे कि नो दैट इज जो गई वो अलग बात है. So I think we really need to be worried is this commitment keeps changing of this government, and what is the roadmap to this? So this unemployment challenge is very, and एक साधारण छोटा आपको उदाहरण दूं सर, the Indian Railways advertised 35,281 jobs for a technical position. It attracted 1.25 crore people for the job. So out of the people who were selected, 353 applicants were not going to get a job. मतलब एक लड़के को नौकरी अगर या लड़की को मिले तो 353 को नहीं मिल रही है सर. So it's really a big problem. दूसरा मेक इन इंडिया, इट्स अ गुड ऑप्शन, स्टार्टअप इंडिया. और आपको और एक अच्छी बात, गुड न्यूज़ सर दे दूँ कि स्टार्टअप इंडिया इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम. स्टार्टअप इंडिया में आप ही के सरकार की इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है सबसे अच्छा काम स्टार्टअप इंडिया में किसी राज्य ने आज किया होगा तो वो महाराष्ट्र ने किया है. ये मैं नहीं कर रही हूँ, स्टार्टअप सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ने किया है, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है. और इस हिसाब से मेक इन इंडिया की भी एक फ़नी चीज़ है सर. सर मैं फॉर्चुनेटली मेरे फादर के साथ रहती हूँ जब दिल्ली आती हूँ, और उनके घर से जब पार्लियामेंट आना पड़ता है ना, उद्योग भवन से होते हुए आती हूँ, तो ऐसे देखते देखते हम लोग देखते रहते हैं, तो वहाँ वो शेर होता है ना, वो उनका जो सिंबल है मेक इन इंडिया वो था. तो मैंने देखा, मुझे बोला अच्छा चलो मेक इन इंडिया, आई एम ऑल्सो प्राउड, मैं भी जो भी पहनती हूँ मैं सब मेक इन इंडिया ही हूँ. तो मुझे लगा अच्छा ये लोगो यहाँ रखा हुआ है, अच्छी बात है. 1 महीना गया, 2 महीना गया, 4 महीना गया, 6 महीना, मैं रोज पार्लियामेंट में जाती हूँ तो उसको कवर करके रखा था. उसके बाद 1, 2, 3 साल मैंने पूछा कि उद्योग भवन इतना अच्छा भवन है, आप इतना मेक इन इंडिया का स्टोरी बनाते हैं, इसका क्या हो गया, ये एम्बलम को क्यों नहीं खोल रहे ये? तो मैंने पूछा नहीं कुछ फिनिश हो रहा है. ठीक है, फिनिश हो गया. उसके बाद अभी मैं जब आई तो उसको निकाल दिया वहाँ से. सो 6-7 साल में मेक इन इंडिया का आप लोगो जो आपका सिंबल है वो आप नहीं ठीक पा रहे, तो कैसे मेक इन इंडिया करेंगे? और मेक इन इंडिया में क्या करेंगे? इट्स रियली अ शेम, इट्स सच अ बिग प्रोजेक्ट. और बेचारा DRDO, उसको आप अभी इतना बड़ा काम करते हैं, अपने सब साइंटिस्ट है, उसका भी सैनिटाइजर मास्क आप हमको भेजते हैं. दिस इज नॉट मेक इन इंडिया सर. वी हैव टू गेट सीरियस. और जो भी वैक्सीन बनाए, वो हमारे भैया यूपी के कल बोल रहे थे कि सरकार ने वैक्सीन बनाया. सर सरकार ने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट किया, बनाया नहीं. वो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया, 60 साल से बना रहे. सर लास्ट पॉइंट, मैं सारे मेरे छोड़ देती हूँ पॉइंट्स, अब मुझे पता है लेट है, मैं सिर्फ एक चीज़ बोलने, अब नहीं मेरा टाइम हो गया अंकल. जस्ट वन लास्ट पॉइंट, बिकॉज आई हैव ओनली वन क्वेश्चन टू मी. फिर ऑल दिस माहौल जो इस देश में हो रहा है, उस देश में भले हेट स्पीचेस हो, सप्रेशन ऑफ सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, CBI, ED, IC, हम लोग तो अभी आइस बोलते हैं. आइस मतलब इनकम टैक्स, CBI, ED, सबका चल रहा है ऑपोजिशन में, कोई नहीं बचा इसमें. फिर गवर्नर्स जो करते, अभी मैं नहीं बोलना चाहती, जैसे आपने तो देखा पूरा, मैं हाउस का समय नहीं लेना चाहती. इलेक्शन कमीशन जो रैशनल थिंकिंग है, और आप बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, मैं इतना ही ख़त्म करके 1 मिनट में ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इस स्पीच में है. सो आई एम ओनली रिफ्लेक्टिंग व्हाट ही हैज सेड. व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन? It means the way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity as the principles of life. These principles of liberty, equality, and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Defeat, sir. Liberty cannot be divorced from equity. Equality cannot be divorced from liberty. Nor can equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce a supremacy of a few over many. जो बहुत सारे भाषणों में आया है. This is very important, sir. Without equality, liberty would produce a supremacy of the few over many. Equality without liberty would kill individual initiatives. Without fraternity, liberty would produce a supremacy of few over the many. Without fraternity, liberty, and equality could not become a natural cross of things. Thank you. It would Thank you require very a much, constable. Supriya ji. That's also, I urge this government to not live in La La Land, to introvert,
introspect of what the economy is doing, what's happening in the country, and really Srimati- put their hand on the heart and see if they really believe in Dr. Baba Saheb Ambedkar, is this what their government is all about? Thank you.